मार्केट के अगर हाल देखें आज के दिन, आप देखोगे सेंसेक्स 1.16% पॉजिटिव रहा। निफ्टी 50 की बात करें, गैप ओपनिंग हुई थी और उसके बाद दिन में हल्के से एक डिप जरूर आई थी, और लेकिन वहीं से डॉट जिसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 14,900 के आसपास का, वहीं से बिल्कुल एक बाउंस बैक आया और आप देख सकते हो 1% के आसपास पॉजिटिव में क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी की बात करें, हमेशा गिरने में भी आगे है, बढ़ने में भी आगे है। आप यहाँ देख सकते हो मिड कैप आप जरूर कमजोर हुआ, प्रॉफिट बुकिंग हुई थी यहाँ पे, बट इसका मतलब ये नहीं कि मिड कैप यहाँ से कमजोर हो चुका है। निफ्टी में क्या हुआ आज जब मार्केट में हम ट्रेड कर रहे थे दिन में, जो यूएस जो वहाँ के जो बॉन्ड है वो बॉन्ड में कुछ गिरावट आई थी जरूर। तो बॉन्ड जैसे कमजोर हुआ और तब तक उसके बाद एक मार्केट में रिकवरी आई, एक रीबाउंड आया, और उसकी वजह से हमको दिखा कि मार्केट में अचानक से एक शार्प अप मूव दिखाई दिया। ये उसका एक रीजन था, प्लस हम उस सपोर्ट तक पहुंच ही गए थे जहां 14,900 के आसपास था। वो भी एक इंपॉर्टेंट है कि वहां से एक पुलबैक आने के चांसेस थे, वैसे ही हुआ। और थर्ड क्या हुआ, कल है एक्सपायरी में जितना जो E10 का काम होता है, ये इसका प्रीमियम को खाने का जितना काम होता है, वो जो बड़े प्लेयर बहुत ही खूबसूरती के साथ हर बार करते हैं, वो आपको होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। तो इसलिए हमें इसको अच्छे से प्ले करने की जरूरत है। बाकी मार्केट की स्ट्रेंथ देखोगे, आज इंडेक्स तो ग्रीन में है, लेकिन स्ट्रेंथ उतनी स्ट्रांग थी नहीं, आपको यहाँ दिख रहा है। 1000 से ऊपर जो शेयर थे वो रहे डिक्लाइन, और पॉजिटिव पर है 648, यानी वीक आज के दिन स्ट्रेंथ थी, आपको दिखा वो भी। वहीं बात करें, जिस वक्त हम ये वीडियो बना रहे हैं, आप देख सकते हैं एसजीएक्स निफ्टी फ्लैट कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। डेक्स, फुटसे और कैक, यानी उनमें भी कोई बहुत बड़ी यहाँ पे 1-1, 1.5% की जंप नहीं है, बट हाँ स्लाइटली न्यूट्रल से आपको सभी दिख रहे हैं इस वक्त। तो ऐसे में जब गिरावट का सिलसिला बाजार में लगा हुआ है, सेल लगी हुई है, तो हमें उस शेयर पे फोकस रहना चाहिए जो बिल्कुल इस वक्त फंडामेंटली साउंड है लेकिन अंडर वैल्यूड है। हमेशा पैसा तभी बनेगा जब हम अच्छे शेयर में अंडर वैल्यूड प्राइस पे उसमें एंट्री करें। तो आज आपके सामने है आईटीसी, आप सभी जानते हैं इसके बारे में, मुझे बहुत कुछ बताने की आपको जरूरत नहीं है। इसका बिजनेस क्या है आप जानते होंगे, ऑल्दो स्मोकिंग इज नॉट गुड, और उसके बाद भी सभी लोग करते हैं, तो उसका एक ये जो कंपनी है उस बिजनेस में भी है, टबैको के बिजनेस में भी, आप जानते हो उस चीज को। इसमें क्या पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, आप देखोगे यहाँ पर, ये था इसका मार्च का, आप देख रहे हो ये 2020 है, ये 2020 है, और उसके बाद यहाँ पे अराउंड मार्च है। मार्च के बाद इसमें रिकवरी आई है, जरूर आई है, लेकिन अभी भी अपने प्रीवियस लेवल तक पहुंच नहीं पाया है। बीच में एक शानदार रैली भी आई है, लेकिन अभी भी इसमें काफी कुछ अपसाइड मुझे यहाँ से दिखती है। क्या हो रहा है, आप देखोगे जो जितनी भी लाइनें हैं, ये जो रेड लाइन है 20 वीक, रेड ग्रीन इज 50, येलो इज 100 एंड दिस इज 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये शेयर इस टाइम बीच में एक बार इसने कोशिश किया था जो अपने 200 EMA है उसको क्रॉस करने की, लेकिन वहीं से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ खरीदा था उन लोगों ने यहाँ तक किया प्रॉफिट बुक, और उसके बाद शेयर हो गया डाउन, एक अगेन करेक्शन फेज में दिख गया आपको। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास आ चुका है शेयर, जहां से एक हाई प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि अपसाइड मूव दिख सकता है बहुत रिसेंट टाइम में, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो चुका है। अभी जो शेयर का सबसे इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट निकल के आता है वो है 200 का, जी हाँ 200 का, और उससे है 195, लेकिन क्या वहां तक शेयर जाएगा वो देखने वाली बात है, वो हम देखेंगे छोटे फ्रेम में। लेकिन बड़े फ्रेम में हमें क्या समझ में आ रहा है, जो इसका डिमांड जोन है वो 200 से लेकर 210 के आसपास का है। 207 जो आपको ये दिख रहा है, आज के जो इसकी क्लोजिंग हुई है वो अराउंड इसी के आसपास हुई है, 210 के आसपास। छोटे फ्रेम में देखेंगे तब समझ में आएगा। तो यहां से हमको देखा कि जिस तरह से शेयर यहां तक गया, अगेन ये अपनी बाइंग रेंज में आ चुका है जो 200 के आसपास है। अगर उस लेवल पे मिल जाता आपको, दैट विल बी ग्रेट। यहाँ से होगा क्योंकि एक बार जब यहाँ से चलना शुरू करेगा तो एटलीस्ट अपने इस लेवल के जब भी है 250 260 जाएगा, ये लेवल, ये आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये इस दूरी को इसने पूरा करना और बहुत जल्दी आपको होते हुए दिखेगा। तो इसलिए कह रहा हूँ इस वक्त जब मार्केट ओवर वैल्यूड है, पूरा बबल बन चुका है, उस वक्त भी अगर आपको कोई अच्छे शेयर अंडर वैल्यूड मिल जा रहे हैं, दिस इज ग्रेट। बाकी पिक्चर आप यहां देख सकते हैं, आप यहां देखोगे ये जो ब्लू लाइन है आपको 200 की EMA है, यानी कि बिल्कुल डॉट वहां पे पहुंचने वाला है, और जो येलो है वो 100 EMA, दोनों क्लोज है, बहुत क्लोज है। बस ये शेयर जब अपने देख रहे हो आप कितने रिस्पेक्ट करता है, जब यहाँ पे आया था तब बाउंस बैक आया था, सेकंड टाइम यहाँ पे आया बाउंस बैक आया था, और उसके बाद काफी टाइम से 200 आई थिंक 250 के आसपास चला गया था,
250-40 के आसपास चला गया था, वहां से आया है और अच्छा खासा। तब लोग इसको इस हर लेवल पे खरीदने को तैयार थे कि अब इसमें और चला जाएगा, 300 चले जाएगा जिस हिसाब से आपने सोचा था जाएगा। बट आपको एंट्री और एग्जिट अगर परफेक्ट हो, आपको स्विंग ट्रेड, आपको टेक्निकल की नॉलेज अच्छी हो, बहुत जल्दी पैसा बन जाता है। शेयर ने इतना ही भागा, लेकिन आपने ये भी कैप्चर किया, आपने ये भी कैप्चर किया, और आप जो मूव आ रहा है वो भी कैप्चर करोगे। ओवरऑल देखोगे तो शेयर भागा रहेगा 10%, लेकिन आपको टेक्निकल नॉलेज ऐसी है कि ये यही हो जाता है आपका 25 से ऊपर %। तो दिस इज ऑल अबाउट द नॉलेज। तो अभी आपके सामने यही लेके आए हैं कि जैसे ही अब ये शेयर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया इस लेवल पे। अभी जो दिख रहा है 207 205 का जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट है इसका सपोर्ट जैसे, और उसके बाद दूसरा जो आ जाएगा 200 का लेवल। ये दो लेवल है नीचे के जिसके ऊपर आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं, जो पहला टारगेट निकल के आएगा 220, जैसे ही ये शेयर 220 के लेवल जो इसका ये लेवल है इसको ब्रेक कर देगा, आपको ये लेवल आते हुए बहुत इमीडिएट बेसिस पे दिखेंगे। तो पहला टारगेट यहां से आ जाएगा 220 और दूसरा आ जाएगा इसका प्रीवियस हाई। और एक बार ये ब्रेक हो जाता है आपको शेयर डॉट 250 से लेकर 260 जो इसका जो लेवल है तीसरा टारगेट, वो आपको आते हुए दिखेंगे। तो दैट्स मीन इसमें रिस्क और रिवॉर्ड मुझे यहाँ से काफी अच्छा दिखता है। रिस्क क्या है आपका, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल 207 के आसपास चल रहा है जो बाइंग जोन है 200 के आसपास। और उसका आपका रिवॉर्ड देखिए, पहले 220, उसके बाद 200 इसका हाई, और तीसरा 260 के आसपास। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इस लेवल पे से नजर रहना। वहीं बात करें एमएससीडी की, आप देखोगे एमएससीडी बिल्कुल क्रॉस ओवर देने के लिए रेडी हो चुका है, एंड तो इसलिए हमारे पास ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पर। हमने मूविंग एवरेजेस के बेसिस पे उसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को जानने की कोशिश किया। वहीं अगर बात करें पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग, आप यहाँ देखोगे पिवट पॉइंट 208 के आसपास है इसका, और आप देखोगे S1 206 205 ये इसका सपोर्ट है, और आखिरी है 203 के आसपास। इसी लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, अगर ये 203 के आसपास हमें मिल जाता है दैट विल बी ग्रेट हो जाएगा, और बहुत अच्छा मिड टर्म या लॉन्ग टर्म में यहाँ से अच्छा पैसा बना के दे देगा। रेजिस्टेंस आप देखोगे किस तरह से इसका रेजिस्टेंस है। अगर ये शेयर कल को ऊपर की तरफ, ये कल की बात कर रहे हैं हम, ऊपर की तरफ जाता है तो यू कैन सी दीज आर द रेजिस्टेंस। अब बात करें इसके वैल्यूएशन के ऊपर, अगर बात करें हम आज, आप देखो EPS 10 का है इसका, बहुत अच्छा नहीं है। एटलीस्ट जो मेरा पैरामीटर है, आप जो लोग रेगुलर बेसिस पे जुड़े हैं वो लोग समझ चुके हैं कि 20 को मैं अच्छा मानता हूं, उसके ऊपर ही सारे शेयर में इन्वेस्ट करता हूं। बस इसमें क्या है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल रही है तो अपॉर्चुनिटी को जाने देना, एटलीस्ट मैं तो जाने दूंगा नहीं। इंडस्ट्री पी है आप देखो 16 का, और ये आपको मिल रहा है 19 के आसपास का, यानी कि फेयरली वैल्यूड मिल रहा है, और प्राइस के ऊपर के लेवल से काफी अच्छा फैक्टर इन हो चीजें हो चुकी हैं, आपको फेयर वैल्यू पे मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड तो बम्पर है इसके 4.88, इसमें कोई शिकायत नहीं, डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छी है। और जो आपके इस वक्त की जो एफडी है उससे भी ज्यादा है, यानी अगर एफडी में करोगे अराउंड कोई बैंक आपको 3 देगा, कोई 3.5 दे रहा है, और ये आपको 4.88, यानी कि आपका साल का जो इतना बैंक देता है उससे ज्यादा तो ये आपको रिटर्न यही देगा। आज के दिन जो डिलीवरी हुई है वो है 39%, मतलब इतने लोग इसको अपने डीमेट में लेके गए हैं। इसकी परफॉर्मेंस की अगर बात करें, आप देखोगे यहाँ पे ये 17 से लेकर 20 तक का 4 साल का पूरा कारोबार है इसका। आप यहाँ देखोगे सारे नंबर 1000 CR में है, ठीक है। आप देखोगे 17 में 44 से 45 हल्की सी जंप हुई, 45 से फिर 50, और 50 से 52, यानी कि जंप है इसके टोटल रेवेन्यू में। वहीं प्रॉफिट की बात करें, आप देखोगे 17 में थे 10, उसके बाद 11, उसके बाद 12, और उसके बाद 15, यानी कि आपको दोनों पैरामीटर पे यहाँ पे जंप आते हुए दिख रही है। नेक्स्ट बात करें, मार्केट में बैठे जितने भी जानकार हैं 83% जितने भी एनालिस्ट हैं वो इस वक्त इस शेयर के ऊपर बुलिश हैं, उनकी खरीदारी की राय है। बाकी आप देख सकते हो शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, ये दिसंबर 19 से है और 2020 का ये पूरा हिसाब है, चारों क्वार्टर और 2019, उसके हिसाब से आप देखोगे पूरा पांच क्वार्टर को अगर मिलाओगे तो FIS की होल्डिंग क्या थी, 15 थी पहले दिसंबर 19 में, और उसके बाद फिर, और इस बार दिसंबर कितने हुए, 13 इस दिसंबर गया, यानी कि एक साल के अगर कंपेयर करें तो उन्होंने अपने होल्डिंग को 2% के अराउंड कम किया हुआ है। बाकी अगर बाकी क्वार्टर वाइज देखें, मार्च में उनके 14, फिर ये बिल्कुल 14 यहाँ, और उसके बाद थोड़ा सा इन्होंने सितंबर से अपने होल्डिंग को कम करना शुरू किया, और वो आपको प्राइस में भी फैक्टर इन होता हुआ चीजें दिख रही है। DIS की बात करें, पिछले साल दिसंबर में 19 में था 42% की उनकी होल्डिंग थी, और इस बार है 42। दैट्स मीन DIS ने अपनी होल्डिंग को जो है बरकरार रखा हुआ है। और बाकी बीच में भी आप देख सकते हो वो ऑलमोस्ट एक जैसा ही है, बीच में हल्का सा बढ़ा हुआ भी है। वहीं पब्लिक की बात करें हमारे और आपके पास, वो आप इजीली यहाँ पर देख सकते हैं।
क्या करना है क्या नहीं करना वो आप ही देखोगे, लेकिन उन सबके बीच में एक पॉइंट जो छूट गया था, इंडिया विक्स आज के दिन देखिए काफी अच्छा कूल ऑफ हो चुका है। विक्स का ना क्या हो रहा है आजकल 8% कॉमन हो गया, 8% बढ़ रहा है, 8% डाउन हो रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको एक तरफ रहना होगा, या तो बाइंग साइड रहनी होगी या आपको सिर्फ सेलिंग साइड रहना होगा कि जब मार्केट बढ़ रहा है तब बेचो या फिर जब गिर रहा है तब खरीदो। उससे क्या होगा, आपका पैसा बनने की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी। तो इसलिए आज के दिन में कंफर्टेबल हो चुका है। आप देखते हैं कल है एक्सपायरी, असली गेम होगा कल। लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या है, कल की एक्सपेक्टेशन क्या है मेरी कि कल के दिन हमको मार्केट थोड़ा सा ग्रीन में रहने की ज्यादा गुंजाइश लग रही है यहां से। और अभी तक आप प्राइवेट चैनल का पार्ट नहीं बना, आप चाहते तो उसका पार्ट बन सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अभी तक भी अगर आपने ये जो हमारी छोटी सी एक फैमिली है उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे हम एक से एक बेहतरीन वीडियो आप सभी के लिए लाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड बी कॉशियस।